discuss electric field intensity due to two parallel infinitely long thin plane sheet of charge. Case 1. For example, sigma 1 is greater than sigma 2. There are two sheets. One sheet have charge density sigma 1. Second sheet have charge density sigma 2. This is electric field intensity due to sheet 1 radially outward from both sides. This is the second sheet of charge density sigma 2. Electric field due to second sheet outward. So these are the directions of the electric fields. ठीक है स्टूडेंट, ये आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो. पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शन क्या होगी? अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज. ठीक है स्टूडेंट, डायरेक्शंस अच्छे से देख लेनी है. ये सेकंड शीट के लिए डायरेक्शंस अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज. ठीक है स्टूडेंट, ये यहां तक ये E1 है. ठीक है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट शीट ऑफ चार्ज. और स्टूडेंट ये जो E2 है सो रेडियली आउटवर्ड होगी ना, तो ये फॉर सेकंड शीट. ठीक है स्टूडेंट, अब हमने डिफरेंट केसेस लेने हैं. जैसे रीजन 1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ द शीट्स क्या होगी? दिस रीजन 2 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस रीजन 3 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. अब स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे इस तरफ क्यों है? इस तरफ ही क्यों है इस रीजन में? क्योंकि चार्ज डेंसिटी किसकी ज़्यादा है? सिग्मा 1 की. इसका मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग कौन सी होगी? E1. तो डेट्स वाई डायरेक्शन किस तरफ होगी? E1 की तरफ. और E1 की डायरेक्शन इस तरफ है इस वाले केस में, तो इसलिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी? इस तरफ. नॉट डिफरेंट केसेस इस वाले रीजन में, रीजन 1 में. अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शन क्या हो रही हैं? ऐड हो रही है. यहाँ पे सेम डायरेक्शन है. अगर डायरेक्शन सेम होगी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होंगी? ऐड होगी. तो ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों वेक्टर्स क्या हो रहे हैं? सेम डायरेक्शन में है रीजन 1 में. सो एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट. तो इसका होगा सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट. इसका होगा सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट. 2 एप्सिलॉन नॉट क्या आ गया? कॉमन. तो आंसर क्या आ गया? E इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट. अब स्टूडेंट इस वाले केस में देखिए ध्यान से, E1 की डायरेक्शन इस तरफ है, E2 की डायरेक्शन इस तरफ है. तो दोनों के डायरेक्शंस E1 एंड E2 की क्या है? ऑपोजिट है. रीजन 2 में ऑपोजिट होगी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? सब्ट्रैक्ट. अब E1 माइनस E2 क्यों होगा? E2 माइनस E1 क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने क्या सपोज किया था स्टार्टिंग में? सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 इज मोर देन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2. सो डेट्स वाई क्या होगा? E1 माइनस E2. तो E1 क्या है? सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट. E2 क्या है? सिग्मा 2/एप्सिलॉन नॉट. 2 एप्सिलॉन कॉमन आ गया. क्या आंसर आ गया? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट. नेक्स्ट, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन 3 में क्या होने? दोनों डायरेक्शंस क्या हैं? सेम. सो सेम डायरेक्शन होगी तो क्या होगा? ऐड होकर क्या आंसर आ जाएगा? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है स्टूडेंट, केस 1 हमने डिस्कस कर लिया. केस 2, एक अब पॉजिटिवली चार्ज शीट है, दूसरी कौन सी है? नेगेटिवली चार्ज शीट. दिस इज पॉजिटिव चार्ज शीट. सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1. डायरेक्शंस आप देख चुके हो, अवे फ्रॉम द शीट. ठीक है स्टूडेंट, ऑन बोथ साइड्स. नाउ सेकंड शीट चार्ज कौन सा है? नेगेटिव. चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2. अब नेगेटिव शीट होगी तो चार्ज क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड्स. फॉर पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड्स एंड फॉर नेगेटिव के लिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इनवर्ड्स. ध्यान से देखिए, अब इनवर्ड्स, ये इनवर्ड्स आ गई. इस साइड में भी क्या हो रहा है? इनवर्ड. इस साइड से भी क्या हो रहा है? इनवर्ड. ठीक है स्टूडेंट, E2 है फॉर नेगेटिवली चार्ज प्लेन शीट. ठीक है स्टूडेंट. सो डायरेक्शंस इस तरफ भी क्या आ गई?
इनवर्ड्स, इस तरफ से भी क्या होंगी, इनवर्ड्स। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही रीजन 1 इलेक्ट्रिक फील्ड, रीजन 2 इलेक्ट्रिक फील्ड, रीजन 3 डायरेक्शन अब अभी देखते हैं, मैग्नीट्यूड भी देखते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन 1 हमने क्या सपोज किया हुआ है, सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 इज मोर देन E2। अब स्टूडेंट इस वाले केस में देखिए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। तो इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, रिजल्टेंट सब्ट्रैक्ट होगी, को क्या होगा E1 माइनस E2, क्योंकि सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया। इस वाले केस में देखिए रीजन 2 में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शन क्या हो रही है स्टूडेंट, ऐड हो रही है, सॉरी सेम डायरेक्शन है, तो क्या होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऐड होंगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, E1 प्लस E2, क्या आ गया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। रीजन 3 में देखिए स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट होगी तो क्या होगी, सब्ट्रैक्शन, और सिग्मा 1 इज मोर देन सिग्मा 2, सो दैट्स वाई E1 इज मोर देन E2। तो क्या होगा आंसर, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2 मीन सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अब स्टूडेंट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे इस तरफ क्यों है, क्योंकि E1 की डायरेक्शन इस तरफ है और E1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा रिजल्टेंट डायरेक्शन भी उसी तरफ होगी। तो रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या होगी, जिस डायरेक्शन में E1 की डायरेक्शन है। ठीक है स्टूडेंट, अब रीजन 2 में यहाँ तो दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, किस तरफ है, इस तरफ, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी डायरेक्शन किस तरफ होगी, इसी तरफ। और यहाँ पे क्या हो रहा था, सब्ट्रैक्ट, सेम केस, E1 इज मोर देन E2, सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी डायरेक्शन भी किस तरफ होगी, जिस तरफ E1 की होगी, E1 की डायरेक्शन इस तरफ है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसी तरफ होगी। ठीक है स्टूडेंट, हमने डायरेक्शन भी डिस्कस कर ली हैं और मैग्नीट्यूड्स भी निकाल ली हैं। केस 3 प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा मीन्स चार्ज डेंसिटी दोनों की सेम है लेकिन ऑपोजिट चार्ज है। दिस पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन क्या होगा फॉर पॉजिटिव, अवे फ्रॉम द शीट, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज ऑन बोथ साइड। नेगेटिव है, डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड्स ऑन बोथ साइड्स, इनवर्ड्स होगी। ठीक है स्टूडेंट, डिस्कस भी हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, सब्ट्रैक्शन होगी, क्या आएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा 1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, सिग्मा 2, दोनों चार्ज डेंसिटी सेम है। तो सिग्मा 1 अगर सिग्मा 2 के बराबर होगा तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई अब, 0। इस वाले केस में रीजन में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो रही थी, तो क्या आ जाना है, E इज नॉट इक्वल टू 0। मैं डिस्कस कर चुका हूँ डायरेक्शन इस तरफ क्यों है। यहाँ भी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0, डायरेक्शंस दोनों की ऑपोजिट हैं और मैग्नीट्यूड दोनों के चार्ज डेंसिटीज के सेम है, तो ये E1 और E2 के मैग्नीट्यूड भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रही है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, 0। तो केस क्या था, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑपोजिट, E1 माइनस E2, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, और इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, आंसर क्या आ गया, 0। यहाँ पे ऐड हो रहा है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है, सिग्मा 1 भी सिग्मा है, सिग्मा 2 भी सिग्मा है, कितना आ गया, 2 सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 कैंसिल, क्या आ गया, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है स्टूडेंट, बिकॉज सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा प्लस सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, तो क्या आ गया, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन, E1 माइनस E2 और मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है, कैंसिल हो गए, आंसर क्या आ गया, 0। सो हमने डिफरेंट केसेस कंसिडर कर लिए। सो MCQs, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट इज, ये आप डिस्कस कर चुके हो स्टूडेंट, क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस। तो फार्मूला क्या था, थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज का, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या आंसर आना है, इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन शीट, आर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं कर रही है। फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज, क्या फार्मूला स्टूडेंट, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है स्टूडेंट, ये इंप्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी। सो फोर्थ केस आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज thin spherical shell, and students, this we will discuss in next lecture. Thanks.